वेलकम टू माय चैनल्स। आज का टॉपिक है डिटोनेटर्स। डिटोनेटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। डिटोनेटर्स डिटोनेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लेन डिटोनेटर्स, सिर्फ ये ओपन कास्ट में यूज होता है, ये अंडरग्राउंड में यूज नहीं कर सकते हैं इस डिटोनेटर को। दूसरा है इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ये दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड के लिए स्पेशल है ये, और इसको हम चाहेंगे तो ओपन कास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक के दो टाइप होते हैं, एक डिले, दूसरा होता है नॉन डिले। डिले के अंदर दो है हमारे, एक शॉर्ट डिले और एक है लॉन्ग डिले। शॉर्ट डिले जो होता है मिली सेकेंड को बोलते हैं, मिली सेकेंड बोलिए या शॉर्ट डिले बोलिए, और लॉन्ग को हम लोग हाफ सेकेंड बोलते हैं। तो हमारा शॉर्ट पहले जानते हैं। शॉर्ट डिले डिटोनेटर 0 से 6 नंबर तक का आता है, और हर एक नंबर में 25 मिली सेकेंड का इंटरवल रहता है, यानी 25 ms का डिले एलिमेंट्स डाला हुआ रहता है। 0 का कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा कोई भी डिले नहीं है। अगर एक नंबर का रहेगा हमारा डिटोनेटर तो इसका मतलब 25 मिली सेकेंड का इसमें डिले है। अगर 2 का रहा तो 25 25 50 मिली सेकेंड का डिले है, यानी कि हर एक नंबर पे 25 ms बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप डिटोनेटर के टैग में देखेंगे कि हमारा कितना नंबर का डिटोनेटर है, तो आप समझ जाएंगे इसमें डिले कितना है। 25 का अंतराल रहता है। एक बार और मैं बोल देता हूँ, 0 में कोई भी डिले नहीं रहता है, 1 में 25, 2 में फिर 25 बढ़ेगा 50, 3 में फिर 25 बढ़ेगा 75। इसी तरह से 6 नंबर तक हमारा शॉर्ट टाइप का डिले आता है। लॉन्ग में हाफ सेकेंड होता है। हाफ सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होता है, यानी 500 मिली सेकेंड उसमें रहेगा लॉन्ग डिले में। और एक आता है नॉन डिले डिटोनेटर, उसमें कोई भी डिले नहीं रहती है। एक नॉनेल को हम लोग, उसमें भी हमारा डिले एलिमेंट्स डाला रहता है। और तीसरा हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, ये कहाँ हम लोग यूज करेंगे, सिर्फ ओपन कास्ट के लिए। इसको हम लोग अंडरग्राउंड में यूज नहीं कर सकते। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लेन और इलेक्ट्रॉनिक जो है सिर्फ ओपन कास्ट के लिए है, और बाकी जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है, डिले टाइप, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ये सब दोनों जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फिगर है, इस तरह से बाहर से आपको दिखेगा। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों का सेम कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है जो मैं बताऊंगा अभी मैं कुछ देर में। ये देख पा रहा हूँ मैं, बाहर से दिखने में डिटोनेटर्स इसी तरह से दिखते हैं। अब कुछ डिस्क्राइब कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स एंड इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। या जो पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक के बारे में है, साथ ही साथ मैं इलेक्ट्रिक का भी बता दूंगा। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, इसी में दोनों हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ यह नॉनेल के बाद का जनरेशन है, यानी कि नॉनेल पहले आया, नॉनेल के आने के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर आया। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। इस टाइप के डिटोनेटर में डिले टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब है इसमें हम लोग खुद से डिले डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर तो इसमें डिले टाइमिंग फिक्स नहीं रहता, इसमें हम लोग डिले टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं अपने से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक या दो कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं। कैपेसिटर का काम क्या होता है, करंट को होल्ड करके रखना। जितना हमने डिले एलिमेंट्स डालेंगे अपना मर्जी से,
उतना देर तक ये करंट को होल्ड करेगा। और कौन सा करंट? एक्सप्लोरर से जो हम लोग करंट भेजते हैं सर्किट के द्वारा, वो करंट को होल्ड करके रखेगा। इस डिटोनेटर का डिले टाइमिंग डिटोनेटर को होल्ड में डालने के बाद लॉगर या मिनी कंप्यूटर के द्वारा सेट किया जाता है। किसके द्वारा? लॉगर मशीन आता है इसको सेट करने के लिए, या एक उसको मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, इस डिटोनेटर के द्वारा होने वाला ब्लास्टिंग को रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस ब्लास्टिंग को हम लोग जिस तरह से टीवी को रिमोट से चलाते हैं, उसी टाइप से रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी हम लोग ब्लास्टिंग कर सकते हैं। इसका और भी फीचर्स है, जैसे एडिशनल फीचर्स है रेंज ऑफ डिले। इसका रेंज ऑफ डिले जो है कितना तक डाल सकते हैं, हम लोग खुद से डाल रहे हैं तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 15,000 मिली सेकेंड, यानी इसी के रेंज में हम लोग डाल सकते हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम लोग इतना तक इसके रेंज के अंदर डाल सकते हैं डिले। और 0 तो लेगा नहीं, इसलिए 0 होगा तो फिर डिले कुछ तो रहेगा नहीं, इसलिए मिनिमम 1 ms यानी मिली सेकेंड डालेंगे हम लोग, या डाल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग डालते हैं तो इसमें एरर नहीं आएगा, चिप है तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका एरर ज़्यादा नहीं है, प्लस या माइनस में 0.5 मिली सेकेंड हो सकता है। आपने जो डिले डाला हुआ है उससे 0.5 मिली सेकेंड बढ़ जाए, उसके बाद ब्लास्ट हो, या उससे घट जाए इसके बाद ब्लास्टिंग हो, ये होता है। और 0 से 6 नंबर का डिले डिटोनेटर्स आते हैं। ये फिगर है डिटोनेटर का। और मैं इसके इंटरनल फंक्शन के बारे में बताऊं, ये तो मैंने ऊपर से देखा हम लोगों ने, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है एक डिटोनेटर और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के अंदर, वो भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे देख पा रहा हूँ मैं, ये है डिटोनेटर, पूरा का पूरा ये डिटोनेटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये इलेक्ट्रिक है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं। हम लोग नीचे से करते हैं। PETN, इसमें एक बारूद रहता है नीचे तरफ, PETN, इसको हम लोग बेस चार्ज भी बोलते हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है डिटोनेटर का बेस चार्ज का क्या नाम, इसका नाम है PETN। और PETN का फुल फॉर्म है पेंटारिथोल टेट्रा नाइट्रेट। और इस दोनों का बेस चार्ज नीचे ही रहता है। दोनों फिगर है, इसका और इसका, दोनों नीचे है। उसके ऊपर जस्ट प्राइम चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। तो इसका नाम क्या है? ASA। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है लीड एजाइड लीड स्टेफनेट एल्यूमिनियम पाउडर। दोनों एक्सप्लोसिव है, दोनों हमारा एक्सप्लोसिव है, PETN भी और ASA भी। और उसके ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला में डिले एलिमेंट्स हैं। इसी एलिमेंट्स के कारण हमारा डिले होता है ब्लास्टिंग में, 25 मिली सेकेंड 50 मिली सेकेंड। जो हमारा डिले बोलते हैं कि डिले कितना है, 25 का दिए हैं 50 का दिए हैं, वो ठीक ASA के ऊपर रहता है इलेक्ट्रिक में से। और इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें चिप रहता है। जो चिप के बारे में हम लोग बोल रहे थे कि अपने से इसमें कोडिंग कर सकते हैं। हमारा जो डिले एलिमेंट होगा हम लोग खुद से डाल सकते हैं, इसको खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यही वो चिप है जिसमें हम लोग डिले डालते हैं। उसके बाद हमारा है फ्यूज हेड। करंट जो आती है पहले फ्यूज हेड को ही चलाती है, उसके बाद हमारा डिले एलिमेंट जलता है। अगर डिले एलिमेंट्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ का भी
डिले बढ़ता जाएगा। ये जो इतना छोटा जगह है, अभी इतना बड़ा जगह है, उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डिले एलिमेंट ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से इसमें बढ़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें चिप है, अपने से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फ्यूज वाला जो करंट सप्लाई करते हैं हम लोग ब्लास्टिंग केबल में एक्सप्लोडर के द्वारा, वो फ्यूज हेड को जलाता है। उसके बाद जैसे डिले एलिमेंट्स, बेस चार्ज, ये सब को जलाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद हमारा एक्सप्लोसिव जो होता है SMS, SME, वो सबको ब्लास्ट करता है। और ओपन बूस्टर सब जानते ही होंगे, बूस्टर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है SMS, SME, इसलिए कैप सेंसिटिव बनाने के लिए बूस्टर का यूज करते हैं। ये डिटोनेटर बूस्टर में लगाते हैं। बूस्टर को एक्सप्लोड करने के बाद बूस्टर जो है, बूस्टर एक्सप्लोड करती है एक्सप्लोसिव को। फ्यूज हेड हो गया, ये हमारा न्यूक्लियर प्लग है, ऊपर का भाग होता है न्यूक्लियर प्लग। उसके बाद ये दो लीड वायर निकले हुए हैं, इसमें भी सारा कुछ सेम है। उसका ये जो टैग देख पा रहे हो, एक लिखा हुआ, एक से हम लोग समझ आएंगे इसमें 25 ms का अंतराल। अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो 50 ms, 3 लिखा रहेगा तो 75। तो इसी तरह से 25-25 का इंटरवल बढ़ता जाता है। तो इसमें सारा कुछ सेम है, ये बेस चार्ज सेम है, प्राइम चार्ज सेम है, इसमें बस डिले एलिमेंट्स रहता है। और इसमें क्या रहता है, चिप रहता है। इलेक्ट्रॉनिक में चिप है, फ्यूज हेड इसका कहाँ रहता है, न्यूक्लियर प्लग के नीचे। और इसमें कहाँ रहता है, चिप के नीचे। चिप में होल्ड करके रखा करें, उसके बाद 25 रखें तो 25 के बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे करंट और फ्यूज हेड को जलाएंगे। उसके बाद बारूद में आग लगेगा। उसके बाद डिटोनेटर ब्लास्ट होता है। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो है कॉपर ट्यूब का ही बनता है। ये स्पेशल अंडरग्राउंड का है, क्योंकि दूसरा मेटल का बनाएंगे तो स्पार्क आपस में टकराने से स्पार्क होने का खतरा रहता है। इसीलिए इसको एल्यूमिनियम या कोई अदर कंपोनेंट का नहीं बनाते हैं, कॉपर का ही बनाते हैं। कॉपर का ये गुण है कि स्पार्क पैदा नहीं करती है आपस में टकराने से। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिटोनेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स का डिले और कुछ भी अगर डिटोनेटर से अगर छूट गया होगा तो आप हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।